जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल व्यू कॉन्सेप्ट में। आज हम लोग दरोगा सीरीज में प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 2 सेट संख्या 26 को देखेंगे। साथ ही दोस्तों हमने एडुटेरिया के वॉल्यूम 2 और ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के वॉल्यूम 1 को भी करवा रखा है, जिसे आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। अभी हमारे चैनल पे 2 बुक से प्रैक्टिस सेट चल रहा है दोस्तों, और प्लेटफॉर्म यही यही हमारा प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 2 और दूसरा है दोस्तों एडुटेरिया का वॉल्यूम 3, जिसे भी आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। और साथ ही दोस्तों हमने करंट अफेयर के भी सीरीज करवा रखे हैं, जो कि जनवरी 2025 से नवंबर 2025 तक के सारे करंट अफेयर को उसमें कवर किया गया है। आप उसे भी जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन नंबर ए। और कौन सी पंचवर्षीय योजना भोजन कार्य और उत्पादकता पर केंद्रित थी? तो वह थी दोस्तों 7वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, सरकार की राजकोषीय नीति का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों अधिकतम रोजगार सुनिश्चित करना। अगला प्रश्न है कि वह अंतिम मौर्य राजा कौन था जिसकी हत्या उसके प्रधान सेनापति ने की थी? इसके परिणाम स्वरूप शुंग वंश की स्थापना हुई। तो वह था दोस्तों बृहद्रथ, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर था। अगला प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने का प्रस्ताव संसद में स्वीकार करने के लिए लोकसभा में कम से कम 100 सदस्यों का और राज्यसभा में कम से कम 50 सदस्यों के हस्ताक्षर होना चाहिए दोस्तों। अतः इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। अगला है कि बूंदी उत्सव। दोस्तों हमने करंट अफेयर के महत्वपूर्ण टॉपिक में उत्सव, त्योहार, मेला सभी को कवर किया हुआ है, और हमारा एक अलग फोल्डर बना हुआ है दोस्तों करंट अफेयर के महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसमें आप जाकर के देख सकते हैं। त्योहार उत्सव से जरूरी एक प्रश्न रहता है दोस्तों, तो इसमें से बूंदी उत्सव कहाँ मनाया जाता है, कहाँ का लोकप्रिय त्योहार है? तो इसका सही उत्तर है राजस्थान का, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान की स्थापना निम्न में से किस वर्ष की गई? तो इसका सही उत्तर है 2015 में, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में वार्षिक हम्पी नृत्य उत्सव मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों कर्नाटक में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि पहली शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तर पश्चिम भारत में तक्षशिला के पास किस समूह के लोग बस गए हैं? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों कुषाण लोग, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे मौलिक अधिकार नहीं माना जाता है ना? तो वह है दोस्तों हमारा संपत्ति का अधिकार। ठीक है, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार नहीं माना जाता है। संपत्ति के अधिकार को दोस्तों 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो है मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है, और उसे हटा करके संविधान के भाग 12 में इसे ऐड किया गया है, यानी कि जोड़ा गया है दोस्तों। ठीक है, और इसे अनुच्छेद 300 ए के तहत जोड़ा गया है। ठीक है, और इसके तहत इन्हें कानूनी अधिकार मिल गया, मूल अधिकार से हटा करके इसे कानूनी अधिकार दे दिया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि सेलेक्ट द करेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। तो इसका सही उत्तर देखने का प्रयास करेंगे। तो इसमें से है कि रवीना आस्क्ड मी इफ आई हैड हर मेड्स नंबर। तो इसका सही जो है सो डायरेक्ट जो है सो फॉर्म होगा दोस्तों कि रवीना आस्क्ड मी डू यू हैव माय मेड्स नंबर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है दोस्तों कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पेसिव वॉइस। पेसिव वॉइस में इसको बदलना है, तो इसको हम लोग देखते हैं कि हैमल टीचर्स माय हैमल टीचेस द बॉयज, है ना? सॉरी मिस्टर हैमल है दोस्तों, मिस्टर हैमल टीचेस द बॉयज। तो इसका हम लोग सही उत्तर देखने का प्रयास करेंगे। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों कि द बॉयज आर टाउट बाय मिस्टर हैमल, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, अभी कथन दिया हुआ है और कारण दिया हुआ है, इसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो अभी कथन दिया हुआ है दोस्तों कि एक घूमती हुई गेंद क्रिकेट में स्पिन गेंद यानी कि हवा में एक वक्र पथ का अनुसरण करती है। ठीक है,
और कारण दिया हुआ हमारा कि मैग्नस प्रभाव के कारण ऐसा होता है, जहां गेंद घूमने से उसके दोनों ओर हवा के वेग में अंतर आ जाता है, जिससे दबाव में अंतर पैदा होता है और एक बल लगाता है। तो यह हमारा सही बात है ना। कथन तो सही है हमारा, और उसका कारण भी दिया गया है कि मैग्नस प्रभाव के कारण ऐसा होता है, तो कारण भी हमारा सही है। या तो हमारा ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर है ना। ए और आर दोनों सत्य है, और आर जो है कारण हमारा ए का सही व्याख्या कर रहा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कॉलम 1 और कॉलम 2 को सुमेलित करना है। तो इसमें से देखते हैं कि समतापी यानी कि इसमें से दिया हुआ दोस्तों उष्मागतिकी की प्रक्रम और स्थिर रहने वाली राशि, तो इसको हम लोग मिलान करने का प्रयास करेंगे। यानी कि समतापी जो है सो इसमें स्थिर रहने वाली राशि कौन सी है, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों आयतन। ठीक है, सॉरी, आयतन नहीं दोस्तों, तापमान जो है सो इसमें स्थिर रहता है। समदाबी में हम लोग यदि देखेंगे तो इसमें हमारा दाब जो है सो स्थिर रहता है। ठीक है, सम आयतनिक में आयतन हमारा क्या होता है, स्थिर रहता है दोस्तों। और रुद्रोष्म में हमारा जो है सो उष्मा जो है सो स्थिर रहता है। इसी में से पता चल रहा है दोस्तों, जैसे समतापी है तो ताप इसमें स्थिर, समदाबी है तो इसमें दाब स्थिर, सम आयतनिक है तो इसमें आयतन भी स्थिर, रुद्रोष्म यानी कि उष्म, यहाँ उष्मा छुपा हुआ है तो उष्मा इसमें से हमारा स्थिर। ठीक है, तो यह तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर था। अगला प्रश्न है कि एक एन प्रकार का अर्धचालक एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए शुद्ध सिलिकॉन यानी कि चतुसंयोजी में किस प्रकार की अशुद्धि मिलाई जाती है, तो वह है दोस्तों पंच संयोजी, जैसे कि फास्फोरस को उसमें से मिलाया जाता है। अगला ऑप्शन है डी ब्रॉगली, है ना। परिकल्प परिकल्पना के अनुसार एक गतिमान कण से जुड़ी तरंग की तरंग दैर्ध्य लैम्डा और उसका संवेग पी से किस प्रकार से संबंधित है, तो इसको हम लोग जानते हैं दोस्तों कि डी ब्रॉगली परिकल्पना के अनुसार एक गतिमान कण से जुड़ी तरंग की जो है तरंग दैर्ध्य उसकी संवेग के व्युत कर्मानुपाती होता है दोस्तों, यानी कि लैम्डा बराबर होता है एच बाय पी। ठीक है, एच बाय पी होता है दोस्तों, जहां की एच हमारा प्लैंक स्थिरांक है ना। तो यह तो हमारा इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि एक कर्नॉट इंजन की दक्षता किस पर निर्भर करती है, तो वह है दोस्तों स्रोत और सिंक के तापमान पर। और 39वां राष्ट्रीय खेल 2027 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा, तो इसका सही उत्तर है मेघालय में। अगला प्रश्न है कि 10 से 23 फरवरी 2025 के साइक्लोन सैन्य अभ्यास, दोस्तों सैन्य अभ्यास भी हमने करवा रखे हैं जिसे आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकेंगे। तो साइक्लोन सैन्य अभ्यास किस देश के मध्य आयोजित किया जा रहा है, भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया जा रहा है, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों मिस्र के साथ, है ना। भारत ने 2025 के अंत तक किस देश में निर्मित एयर डिफेंस सिस्टम S-400 का चौथा जो सो स्क्वाड्रन मिलेगा, तो वह है दोस्तों रूस के साथ जो है सो यह समझौता किया गया है S-400 के लिए, है ना। अगला प्रश्न है कि सिग्मो उत्सव, है ना, सिग्मो उत्सव, यह भी उत्सव दोस्तों हमने अपने प्लेलिस्ट में करवा रखा है जिसे आप वहां जाकर के देख सकते हैं। उत्सव त्योहार महोत्सव से जरूर एक ना एक प्रश्न रहता है दोस्तों, है ना, इस वजह से मैंने उसे कवर किया है। तो सिग्मो उत्सव जो है सो मनाया जाता है गोवा में दोस्तों, है ना। अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 22 पे हम लोग। तो प्रश्न संख्या 22 हमारा इस प्रकार से है कि 1947 के भारत भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के परिणाम स्वरूप भारत का विभाजन कितने राज्यों में हुआ था, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 2 राज्यों में हुआ था। ठीक है, अगला है कि बैडमिंटन का बर्डी यानी कि शटल कॉक 16 पंखों से बना होता है और यह 62 से 70 मिलीमीटर लंबा होता है। इसका वजन कितना के कितना बीच में होता है दोस्तों, तो यह 4.74 और 5.5 ग्राम के बीच होता है। ऑप्शन नंबर ये सॉरी बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि इस्लामी संस्कृति को संरक्षित करने के उद्देश्य से चलाए गए देवबंद आंदोलन जो है का प्रमुख नेता कौन था, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों मौलाना कासिम नानोतवी। ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर है।
अगला प्रश्न है कि यदि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो तो संसद विधानसभाओं का कार्यकाल एक बार में कितना दिनों तक जो है सो बढ़ा सकती है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 1 वर्ष तक। अगला है कि भारतीय संविधान के भाग 4 में निम्न में से किसके संदर्भ में उल्लेख किया गया है? तो भाग 4 हम लोग जानते हैं दोस्तों कि यह जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। यह तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि नवपाषाण और महापाषाण के चरणों के बीच जो है अतिव्यापन में भारत के किस भाग में प्रारंभिक लौह वस्तुएं देखी गई? तो इसका सही उत्तर है दक्षिण भारत में। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारतीय कृषि पर आधारित हरित क्रांति का प्राथमिक प्रभाव क्या था? तो खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता इसका प्राथमिक प्रभाव था। अगला प्रश्न है कि ओलंपिक में बैडमिंटन में जो है कितनी स्पर्धाएं खेली जाती है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 5 स्पर्धाएं खेली जाती है। अगला है कि स्वच्छ भारत अभियान किस भारतीय राष्ट्रीय पर्व पर मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों गांधी जयंती पे, यानी कि गांधी जयंती 2 अक्टूबर पे, है ना। अगला प्रश्न है दोस्तों गणित का है, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं कि एक आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए एक यदि प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या द्वितीय कुंडली से अधिक होगा तो यह होगा क्या होगा दोस्तों? तो यह एक अपचाई यानी कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बनेगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 34 पे चलते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 34 है दोस्तों कि किसी तरल में गिरती हुई वस्तु के सीमांत वेग, है ना, टर्मिनल वेलोसिटी तक पहुंचने पर उस पर लगने वाले कुल बल कितना होता है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 0 होता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कॉलम 1 और कॉलम 2 को सुमेलित करने का प्रयास करते हैं। तो इसमें से देखते हैं दोस्तों कि मुख्य क्वांटम संख्या, ठीक है, मुख्य क्वांटम संख्या, इसमें क्वांटम संख्या दिया हुआ है दोस्तों, और साथ ही हमारा यह क्या दर्शाती है इस पे हम लोग को फोकस करना है, ठीक है। तो इसमें से देखते हैं कि मुख्य क्वांटम संख्या हमारा क्या दर्शाता है? तो यह ऊर्जा के स्तर और आकार को दर्शाता है, ठीक है। द्विगंशी द्विगंशी क्वांटम संख्या यह हमारा कक्षक की आकृति को दर्शाता है दोस्तों, और साथ ही चुंबकीय क्वांटम संख्या जो कि हमारा कक्षक के अभिविन्यास को दर्शाता है, और चक्रण क्वांटम संख्या जो कि हमारा इलेक्ट्रॉन के चक्रण को दर्शाता है। अतः हमारा ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर था। अगला प्रश्न है कि अभिक्रिया की दर और अभिकारक, है ना, की सांद्रता के बीच संबंध बताने वाले समीकरण को क्या कहते हैं? तो उसे दर नियम कहते हैं, रेट लॉ कहते हैं। समांतर क्रम में आयोजित 10 ओम 40 ओम के दो प्रतिरोधों का निवल प्रतिरोध कितना होगा? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 8 ओम होगा, है ना। जब समांतर क्रम में होता है दोस्तों तो हम लोग कैसे जोड़ते हैं? 1 R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, है ना। इस क्रम में जोड़ेंगे तो हमारा 8 ओम निकल करके आएगा। अगला प्रश्न है कि पंकज धीर का हाल ही में निधन हो गया, वह क्या थे? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों वह एक अभिनेता थे, पंकज धीर। फीफा ने किस देश के फुटबॉल महासंघ को निलंबित कर दिया है? तो वह है दोस्तों ऑप्शन नंबर पाकिस्तान को, सी, निलंबित कर दिया है। अगला प्रश्न है कि हार्ट्स एंड हीरोज लाइव दैट शेप्ड अस पुस्तक के विमोचन जो सो किसने किया है? तो इसका सही उत्तर है उमर अब्दुल्ला ने। भारतीय संविधान के अनुसार संविधान की व्याख्या में अंतिम प्राधिकारी कौन होता है? तो इसका सही उत्तर है सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि भारतीय प्रेस अधिनियम जो सरकार को, है ना, भारत में प्रेस को नियंत्रित करने के लिए व्यापक अधिकार प्रदान करता था, किस वर्ष पारित किया गया था? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 1910 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी सूक्ष्मोक्ति संस्थानों की एक भूमिका है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों निम्न आय वर्ग को वित्तीय सेवाएं प्रदान करना इसकी भूमिका है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत के नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्य कितने हैं? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 11 मौलिक कर्तव्य हैं। अगला है दोस्तों
कि 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किसे जिले में लिंगानुपात जो है सो सबसे कम है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों दमन में, ऑप्शन नंबर सी। प्राचीन काल में निम्नलिखित में से किसने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां होती है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों बरक ने। अगला प्रश्न है कि सिंधु नदी भारत में कहाँ से प्रवेश करती है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों लद्दाख से प्रवेश करती है सिंधु नदी। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न संख्या 48 पे चलते हैं हम लोग। तो प्रश्न संख्या 48 इस प्रकार से है ना, कि भारतीय संविधान के अनुसार भारत के जो निर्वाचन आयुक्त का अधिकतम कार्यकाल कितना होता है? तो इसका अधिकतम कार्यकाल होता है दोस्तों 6 वर्ष। गाडगिल सूत्र का संबंध किससे है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों राज्यों के बीच केंद्रीय सहायता के वितरण से है गाडगिल सूत्र का संबंध। अगला प्रश्न है कि 2011 जनगणना के अनुसार, ठीक है, भारत का जो है बाल लिंगानुपात कितना था? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 919, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव निम्नीकरण यानी कि बायोडिग्रेडेबल बहुलक है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों पीएच VB यानी कि पॉली बी हाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट को बीटा हाइड्रोक्सी विलेरेट, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि मान लीजिए कि तीनों माध्यम ABC के अपवर्तनांक क्रमशः 1.47, 1.33 और 1.44 है। यदि ABC के में जो है सो प्रकाश के वेग क्रमशः VA, VB, VC है, तो निम्न में से कौन सा विकल्प सही होगा? तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक होगा माध्यम में प्रकाश की चाल उतनी ही कम होती है। और हम लोग जानते हैं दोस्तों कि यह जो है किसी माध्यम में जो है प्रकाश का वेग जो है वह जो है सो अपवर्तनांक के व्युत्क्रमानुपाती होता है ना, यानी कि V बराबर 1/μ होता है। ठीक है, तो माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक होगा माध्यम में प्रकाश की चाल उतनी ही कम होगी। तो इसका हम लोग सही उत्तर देखने का प्रयास करते हैं। तो इसमें देखिए VB जो है हमारा सबसे कम है, यानी कि प्रकाश का चाल उसमें उतना ही अधिक होगा, है ना। अपवर्तनांक कम तो प्रकाश की चाल अधिक। ठीक है, तो VB है सबसे कम। उसके बाद हमारा कौन है? VC। तो यहाँ VC है। उसके बाद हमारा कौन है? VA। तो हमारा VA है। ठीक है, यह तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि टिंडल प्रभाव कोलाइड कणों के द्वारा प्रकाश के किस गुण के कारण होता है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों प्रकीर्णन के कारण होता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला है दोस्तों कि कॉलम 1 और कॉलम 2 दिया हुआ है हमारा, सुमेलित करना है। तो इसमें से कोश की प्रक्रिया दी हुई है और इसमें होने का स्थान दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो यह ग्लाइकोलाइसिस जो होता है दोस्तों यह कहाँ होता है? तो यह कोश का द्रव्य में होता है, साइटोप्लाज्म में। अगला है दोस्तों हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो यह क्रेब्स चक्र जो कि हमारा माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है। ठीक है, अगला है दोस्तों इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला जो कि माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली में यह जो है सो प्रक्रिया होता है। यह था हमारा ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर था। अगला प्रश्न है दोस्तों कि एपीजेनेटिक्स का अध्ययन जो है किससे संबंधित है? एपीजेनेटिक्स का अध्ययन जो है हमारा किससे संबंधित है? तो यह है दोस्तों DNA अनुक्रम को बदले बिना जीन की अभिव्यक्ति में होने वाले वंशानुगत परिवर्तन से है, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। वर्तमान में भारत की सौर ऊर्जा क्षमता कितनी हो गई है? तो 100 गीगावाट हो गई है, ऑप्शन नंबर ए। अगला है दोस्तों कि हाल ही में किस शहर में स्थित जो फोर्ट विलियम का नाम बदलकर विजय दुर्ग किया गया है, तो वह है दोस्तों कहाँ अवस्थित है? तो यह कोलकाता में अवस्थित है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 60 है हमारा कि 7 से 23 फरवरी 2025 तक 38वां जो सूर्य कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला है किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों हर साल यह हरियाणा में आयोजित होता है। ठीक है, इस बार 38वां जो संस्करण था हमारा। अगला है कि माउंट सेंट हेलेंस नामक सक्रिय मिश्रित ज्वालामुखी
कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका में, ऑप्शन नंबर डी। अगला है कि निम्न में से यहूदियों की धार्मिक किताब कौन सी है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों तोरा, जिसे कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए। नंदा देवी चोटी किस भारतीय राज्य में स्थित है दोस्तों? तो वह है दोस्तों उत्तराखंड में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान के अनुसार उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश का स्थानांतरण एक से दूसरी जगह करने के लिए कौन अधिकृत होता है दोस्तों? तो वह है दोस्तों भारत के राष्ट्रपति। अगला है कि भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सूचीबद्ध करती है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों पहली अनुसूची, है ना। अगला प्रश्न है कि कितने भारतीय राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में समुद्र तट आते हैं? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 9 राज्य में और 5 संघ शासित प्रदेशों में जो है सो हमारा समुद्र तट आता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। एफडीआई का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है दोस्तों एफडीआई, यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम, है ना, इस वर्ष पारित किया गया था? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 1905 में, लॉर्ड कर्जन के समय में। ठीक है, अगला है दोस्तों कि पृथ्वी और इसकी भूमि विशेषताओं और निवासियों का अध्ययन करने वाले को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं दोस्तों भूगोलवेत्ता, ऑप्शन नंबर सी। अगला है दोस्तों कि किसी विश्व विरासत स्थल में ली कॉर्बुजिए के वास्तुशिल्प स्थित है? तो वह कहाँ स्थित है दोस्तों? तो वह चंडीगढ़ में अवस्थित है, ऑप्शन नंबर सी। अगला है जो कि गणित का प्रश्न है दोस्तों, जिसे आप खुद हल करेंगे, है ना। टीके यानी कि वैक्सीन किस प्रकार की प्रतिरक्षा प्रदान करती है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों कृत्रिम सक्रिय प्रतिरक्षा जो है सो प्रदान करती है, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 74 पे चलते हैं हम लोग। तो 74 है दोस्तों कि कृषि पारिस्थितिक तंत्र में एक जीव की कार्यात्मक भूमिका और स्थिति, वह क्या करता है, कहाँ रहता है, क्या खाता है, को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो इसे पारिस्थितिकी निकेत कहा जाता है, जिसे इकोलॉजिकल नीचे कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है दोस्तों कि पौधे का प्रकाश की दिशा में मुड़ना, है ना, फोटोट्रोपिज्म मुख्य रूप से किस हार्मोन की असमान वृद्धि के कारण होता है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑक्सिन के असमान वृद्धि के कारण, है ना, पौधे का प्रकाश की दिशा में मुड़ना होता है। अगला है दोस्तों कि ऑक्स्ट्रीमोफाइल्स, है ना, वे जीव होते हैं जो अत्यधिक गर्म, ठंडे और अम्लीय और लवणीय जैसे चरम वातावरण में पनपते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं एक्सट्रीमोफाइल्स। अगला है दोस्तों कि गुरुत्वाकर्षण तरंग, ग्रेविटेशनल जो वेव्स है, जिसकी भविष्यवाणी आइंस्टाइन ने की थी, ठीक है, का पता सबसे पहले किस घटना से चला? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों दो ब्लैक होल का विलय से पता चला। अगला है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO से कौन सा देश अलग हो गया है? तो अमेरिका जो है सो अलग हुआ था दोस्तों WHO से, और अब जो है सो अर्जेंटीना भी इससे अलग हो गया है। अगला है कि देश का पहला जो AI विश्वविद्यालय है किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि उधवा झील, है ना, उधवा झील जो कि वैश्विक रामसर साइट की सूची में शामिल किया गया है, यह झील किस राज्य में है? तो यह झारखंड में अवस्थित है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि संस्कृत वाक्यांश जो है सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों मुंडकोपनिषद से, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि तीरंदाजी निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो वह है दोस्तों भूटान का राष्ट्रीय खेल है तीरंदाजी। निम्नलिखित में से किस राज्य का आधिकारिक पूसा भारतीय हाथी नहीं है? है ना, आधिकारिक पशु जो है पूसा, आधिकारिक पशु भारतीय हाथी नहीं है, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों सी असम का। ठीक है, बाकी सबका जो है सो झारखंड का राष्ट्रीय पशु हाथी है, केरल का भी राष्ट्रीय पशु हाथी है, और कर्नाटक का भी राष्ट्रीय पशु राजकीय पशु दोस्तों यह जो है सो हाथी है सभी का, लेकिन असम का जो है सो राजकीय पशु हाथी नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्न में से कौन सी फसल जो है अखाद्य है?
ठीक है, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। रेशा हम लोग को जो फाइबर होता है उसे नहीं खाते हैं दोस्तों। ठीक है, अगला है गन्ना को खाते हैं, कॉफी को खाते हैं और तिलहन को खाते हैं। अगला है संघ शासित प्रदेश जो कि दमन और दीव की राजधानी निम्न में से कौन सी है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों दमन, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न कि यूनेस्को का विश्व विरासत जो कि रानी की वाव है दोस्तों, वह जो है सो कहाँ अवस्थित है? तो यह पाटन गुजरात में अवस्थित है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी पुस्तक डॉक्टर अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई है? तो वह दोस्तों द लाइफ ट्री, ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि समुद्री गोंडवाना जीवाश्म पार्क कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर है छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 89। तो एल नीनो का संबंध जो है महासागर में तापमान की अनियमितता से है, तो यह जो है सो कहाँ अवस्थित है? तो यह जो है सो दोस्तों प्रशांत महासागर में तापमान की अनियमितता से संबंधित है, अल नीनो, है ना, ऑप्शन नंबर डी। किसी स्थान पर बड़े भूकंप आने की संभावना की भविष्यवाणी करने के लिए भूकंप वैज्ञानिक डैश को आधार नहीं मानते हैं? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ग्रहों की स्थिति को आधार नहीं मानते हैं भूकंप के लिए, है ना। अगला है कि अगर मगर कुछ मुहावरे, अगर मगर करना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका मुहावरा का अर्थ है दोस्तों कि अगर मगर करने लगाने की बहाना बनाने लगा, है ना। वह जमीन जिसमें कुछ पैदा ना हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है दोस्तों कि वह ऊसर जमीन हो गया, है ना, उसमें बंजर हो गया एक तरह से। क्वांट कंप्यूटिंग में सूचना की मूल इकाई क्या है जो एक ही समय में 0 से 1 दोनों अवस्थाओं में हो सकती है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों क्यूबिट, है ना, ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि उस प्रस्तावित भूवैज्ञानिक युग को क्या नाम दिया गया है जिसमें मानव गतिविधि और जो है पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र और भूविज्ञान पर जो है महत्वपूर्ण वैश्विक प्रभाव डाल रही है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों एंथ्रोपोसिन, ऑप्शन नंबर डी। अगला है कि कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क, है ना, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स को जो गहन शिक्षा यानी कि डीप लर्निंग का आधार है, किससे प्रेरित है? तो इसका सही उत्तर है मानव मस्तिष्क की संरचना और कार्य से प्रेरित है। अगला है कि प्रकाश की गति को जो है निर्वात में स्थिर क्यों माना जाता है, चाहे प्रेक्षक या स्रोत किसी भी गति से चल रहा हो? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों यह मैक्सवेल के विद्युत चुंबकत्व के समीकरणों का एक परिणाम है और सापेक्षता के विशेष सिद्धांत का एक मूल सिद्धांत है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि टेराफॉर्मिंग की अवधारणा जो है का क्या अर्थ है? तो इसका टेराफॉर्मिंग की अवधारणा का क्या अर्थ है? तो किसी अन्य ग्रह या चंद्रमा के वातावरण और सतह को पृथ्वी जैसा बनाने के लिए बदलना ताकि वह मानव जीवन का समर्थन कर सके, यही है दोस्तों टेराफॉर्मिंग। अगला है दोस्तों कि 4 फरवरी 2025 को डोगरी जो भाषा है को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया डोगरी भाषा में? तो इसका सही उत्तर है चमन अरोड़ा को, ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि टाटा स्टील मास्टर्स 2025 का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही उत्तर है आर प्रज्ञानंद ने, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है दोस्तों कि केंद्र सरकार द्वारा विदेशी नागरिकों के लिए कौन सी वीजा श्रेणी शुरू की गई है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों आयुष वीजा, ऑप्शन नंबर सी। यहीं पे हमारा वीडियो समाप्त होता है दोस्तों, प्रश्नों की संख्या समाप्त होती है। हमारे वीडियो से जुड़े रहने के लिए, हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद दोस्तों। किसी भी वीडियो को क्रिएट करने के लिए, बनाने के लिए बहुत सारी मेहनत और एफर्ट की आवश्यकता होती है। आप हमारा हौसला अफजाई कर सकते हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके, और हमारा हौसला तभी बढ़ाया जा सकता है। और हम आपके लिए जिस भी टॉपिक पे होगा दोस्तों, आप हमारे कमेंट बॉक्स में आकर के कमेंट करेंगे और हम उस टॉपिक पे वीडियो लाने का प्रयास करेंगे दोस्तों। आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।